हेलो, कुत्ता देखा है? देखा है ना? पूछ उसका किस्सा रहता है टेढ़ा। उसके पूछ में कितना हो भी घी लगा दो, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तो गाइस, मैं सनोज कुमार पासवान ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग इज अर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत करता हूं। गाइस, रियल ही कहा गया है कि अगर आप जितना भी फैसिलिटी दो, जितना भी सुविधा दो, जितना भी एक दूसरे के लिए करो, वो कम ही पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूर्वजों से चलता आ रहा है। गाइज, मैं जिस स्थान पे हूं, आप सभी को मालूम है कि मैंने बहुत भटकने के बाद फिर से एक नया काम स्टार्ट किया और उस काम में भी मेरा ब्रेक लग गया। और ब्रेक लगने के बाद दोबारा उससे लाइन अप करके सारा सुविधाएं व व्यवस्था करके और मैंने काम स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो रियल में लोगों को जो है ना समझा पाना मुश्किल होता है। आज बहुत से ऐसे जगहों पे सुनने को मिलता है, ऐसे जगहों पे देखने को मिलता है, लोग बताते हैं कि मैंने वहाँ पे वर्क किया, मैंने वहाँ पे मजदूरी किया, बट मेरा पैसा कोई कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार या कोई कंपनी वाला रख लिया, हमें नहीं दिया। बट आज तक वो मजदूर, वो लेबर कभी सोचा कि आखिर वो पैसा रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है? ये कभी नहीं सोचता है। आज रियल में लेबर होता है, उन्हें कितना हो भी समझाने का प्रयास करो, कितना हो भी अच्छा से अच्छा सुविधा दे दो, बट वो अपना सुविधा देखता है। कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जिन्होंने जिम्मेवारी समझते हैं, उस कार्य के प्रति अपना एफर्ट लगाते हैं और उस कार्य को अंजाम दे पाते हैं। बट कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जो कि उस कार्य को अंजाम दे के उस कार्य को आगे बढ़ाने के बजाय वो पीछे खींचने का प्रयास करते हैं और अपने भी जाते हैं, एक दूसरे को भी लेकर जाते हैं। तो गाइज, मेरा कहने का मतलब यह है कि फिर से मेरे साथ आज यही हुआ है कि अपने भी तो गए और एक दूसरे को भी लेकर गए। मेरा कार्य को बाधित करने में उन मजदूर का हाथ रहा और मेरा कार्य प्रगति की ओर जाने के बजाय फिर से नीचे आ गया। तो गाइस, किसके ऊपर भरोसा किया जाए?
और किसके ऊपर खर्च किया जाए कि वो आपको अपना एफर्ट, अपना दिल से मेहनत करके और साथ चले, कैसे पता किया जाए? तो यही मैं कह रहा हूं कि आज चाहे जिसके प्रति जितना भी विश्वास कर लो, उसमें से कोई न कोई आपका विश्वासघात करने वाला मिलता ही मिलता है। मैं ऐसे ही विश्वास कर करके और कार्य करता गया और हमारे साथ में ये मुश्किलें और बढ़ता चला गया। और आज मैं बताऊं तो अपने आप को डाउनफॉल में जो आया हूं, आज मैं अपने आप को वह प्रमाणित करके दिखा नहीं पा रहा हूं कि मेरी सोच क्या है और मैं करना क्या चाह रहा हूं और मैं किस ओर जाना चाह रहा हूं। अगर मैं सिर्फ मजदूर करना चाहता तो मेरे पास मजदूरी का कमी नहीं था, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ नहीं। फिर भी मैं उनके संगत में रह करके और कुछ ऐसा कार्य सीखा हूँ जो कि मैं अपने साथ 2, 4, 10, 20 का एक रोजगार दे सकूँ और रोजगार दे करके मैं आगे निकाल सकूँ। लेकिन ऐसा करने से हमें हमेशा हमेशा बाधित ही हो रहा है। इसमें अगर आप सभी का कोई राय, कोई विचार हो तो हमें ज़रूर रखें। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं व व्यूअर्स हैं, वो यह एक परिवार का सदस्य बन चुके हैं। और आप सभी का प्यार जो हमें मिलता रह रहा है, मिलता आ रहा है, मैं उससे अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ आगे न बोल करके मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करूँगा। दोस्तों, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। एक दूसरे को खींचने के बजाय आप हथेली देकर थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयास करो। सो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नए हैं, यहाँ तक यह वीडियो को देख पाए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आपको न्यू अपडेट मिलता रहेगा यह ब्लॉग के माध्यम से। और मैं जो कर रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को। जो मेरे साथ में हो रहा है वही चीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में बनावटी बनाने की आदत नहीं है और न मैं बना पाऊँगा। तो गाइस, आप सभी को मेरे ओर से प्रणाम व छोटों को आशीर्वाद।